हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है भूगोल श्रृंखला की, वो है पर्वत और पहाड़ियों के चोटी, और किस राज्य में किस जगह कौन से पर्वत हैं, इसके विषय में आज हम बहुत विस्तृत वर्णन करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर वीडियो आप 10-15 मिनट टाइम देते हैं तो कंफर्म बताता हूँ कि आपके कोई पर्वत पहाड़ी चोटी कुछ नहीं बचेगी। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मगर आप वीडियो में टाइम देंगे तो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पर्वतों को। अगर पढ़ेंगे तो पर्वतों को पहले हिमालय पर्वत, फिर मध्य के जितने भी पर्वत हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत के जितने पर्वत पहाड़ियाँ उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हिमालय की बात करेंगे तो इसको हम 4 भागों में वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया है और इसको हम देखेंगे, ठीक है। 4 भाग। देखिए, पहला जो भाग है इसको कहते हैं ट्रांस या पार पर्वत, ठीक है। दूसरा वाला जो है बृहत या सर्वोच्च ग्रेट पर्वत। तीसरा वाला जो है मध्य या लघु पर्वत। और चौथा वाला जो है आपका शिवालिक पर्वत। यही 4 भाग हिमालय के हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रांस या पार पर्वत सबसे ऊंचा है। यह अवसादी शैलों से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, अवसादी कोष्ट में कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी एक खासियत है, यूरेशियन प्लेट के खंड हैं, ठीक है। प्लेट का खंड, 2 लाइन तो याद ही कर लेंगे, ट्रांस या पार पर्वत। अब हम मैप में ट्रांस या पार पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, ऐसे हमारा सबसे पहले पर्वत है। जो पहला वाला पर्वत है इसको कहते हैं काराकोरम। काराकोरम, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी की बात करेंगे तो K2 8611 मीटर। इसको गाडविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गाडविन आस्टीन। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख। इसकी ऊंची चोटी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर श्रृंखला जो है जास्कर, ठीक है, जास्कर। इसकी ऊंची चोटी कौन सा है? श्योक पर्वत जो हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ एक और पर्वत पड़ता है पीर पंजाल, ठीक है। मतलब यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, एंड ट्रांस पर्वत यही इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज देखेंगे हम अगली सेंस में। दूसरा जो है बृहत या सर्वोच्च ग्रेट पर्वत, यहीं से क्वेश्चन बन के ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। यही हमारा दूसरा पर्वत है, ठीक है। यही हमारा दूसरा पर्वत है और इसी को कहते हैं बृहत या सर्वोच्च पर्वत। अब देखिए, अगर इसकी व्याख्या हम करेंगे तो यहाँ पे कंचनजंगा पड़ता है जो सिक्किम में, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत और पड़ता है, इसके बगल में ही साइड में मकालू, ठीक है, मकालू। और यहाँ पे क्या है आपका? एवरेस्ट। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट। इसको इंपॉर्टेंट कर, कितना है? 8848, ठीक है, 8848 विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जिसको नेपाल में किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको पर्वतों की रानी, क्या? पर्वतों की रानी
कहा जाता है नेपाल में, सागरमाथा के नाम से, पर्वतों की रानी से। और विश्व की, ये पूरे विश्व में एवरेस्ट को आप जानते ही माना जाता है, विश्व में नंबर 1 माना जाता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की तो गार्डविन आस्टीन, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। और भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये भी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। ये ट्रांस या पार पर्वत की बात करेंगे, एवरेस्ट पर्वत। उसके बाद दूसरा पर्वत कौन सा है? मध्य या लघु पर्वत, ठीक है, मध्य या लघु पर्वत। यहीं पे एक पर्वत, इसी मध्य या लघु पर्वत पे एक पड़ती है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी, ठीक है, ये भी ऊंची चोटी है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद यहीं पे एक और पड़ता है अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, अन्नपूर्णा। फिर यहाँ पे ही एक और पर्वत पड़ता है, चोटी पड़ती है नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। तो देखिए कुछ भाग तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इसे कि मान लीजिए नंदा देवी, तो ये आपका पड़ जाएगा बृहद पर्वत पे। ये दो धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो है आपको पड़ जाएगा मध्य हिमालय या लघु पर्वत पे, ठीक है। और शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत ये सबसे लास्ट वाला पर्वत है, सबसे निचला पर्वत शिवालिक पर्वत। यानी चारों पर्वतों का विभाग हो गया ना, पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। कौन कौन सा इसकी ऊंची चोटियां हैं, क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है नामचा पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत या नामचा पर्वत, कुछ भी कह लीजिए, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से ही इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये क्या है? 2500 किलोमीटर, यही वाला 2500 किलोमीटर। और इसको एक बात और जानेंगे, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट, यानी दूसरा बृहत वाला जो है ग्रेनाइट से, पूरा इसमें ग्रेनाइट ही है। और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, यहाँ मैंने लिख दिया। कौन सा? दूसरा। तीसरा वाला ये मध्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पर्वत जो कि हिमालय क्षेत्र के। अब हम चलते हैं बीच में, बीचों बीच में अगर आएंगे तो सबसे पहले राजस्थान में क्या पड़ता है? अरावली, अरावली, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे इसकी ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की जो ऊंची चोटी की जो लंबाई है 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे विंध्याचल पर्वत, ठीक है, एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में, विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। थोड़ा सा इसके नीचे और विंध्याचल के नीचे आ जाएंगे, सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी। सबसे इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़। इसकी लंबाई कितनी है ये भी नोट कर लेंगे, तो इसकी लंबाई 1350 मीटर, ठीक है। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे ही बीच में पड़ता है आपका, एमपी के ही बगल में पड़ता है छत्तीसगढ़ में मैकाल, ठीक है, मैकाल पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक की कितनी लंबाई है? 1026 मीटर, ठीक है, 1026 मीटर। धूपगढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे ही पड़ता है एक महादेवा पर्वत, महादेवा पर्वत। इसकी ऊंची चोटी की बात करेंगे, महादेवा पर्वत की सबसे ऊंची पंचमढ़ी, ठीक, क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की लंबाई की बात करेंगे 2626 मीटर। तो क्या है? ये चीज़ हमारा जो है पूरा एमपी का एरिया है, ठीक है। ये पूरा एमपी के एरिया के पूरे पर्वत हैं, जितने सबकी ऊंची चोटियाँ मैंने बता दिया। यहाँ पे भी कुछ ऊंची चोटी, यहाँ पे कुछ पर्वत पड़ते हैं, उसका मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे अजंता, ठीक है। अजंता के बाद आपका पड़ जाता है सतमाला, सतमाला, ठीक है। एक और पर्वत यहाँ पे पड़ता है आपका, यही समझ लीजिए कि ऐसे ही पर्वत पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सह्याद्रियाँ पर्वत पड़ते हैं इस एरिया में, ठीक है। सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं।
तो सह्याद्री की अगर बात करें, सह्याद्री, तो यहाँ पे सबसे 2 चोटियाँ बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। जो पहली चोटी उसका नाम है कालसूबाई, कालसूबाई, ठीक है, कालसूबाई। और दूसरी जो ऊंची चोटी इसका पढ़ते हैं महाबालेश्वर, महाबालेश्वर। जो कालसूबाई इसकी लंबाई कितना है 1646 मीटर, ठीक है, 1646 मीटर। उसके बाद आगे आ जाएंगे नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे पड़ता है नीलगिरी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ड्रोडावेटा, ड्रोडावेटा। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ड्रोडावेटा है, जिसकी लंबाई कितना है 2637 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसको क्या कहते हैं, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नामुदी, अन्नामुदी, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग नोट करते जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अन्नामुदी की लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2696 मीटर, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी ये पश्चिमी घाट की इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। सह्याद्रियों में 2 पर्वत कालसूबाई और महाबालेश्वर, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जहाँ से कृष्णा नदी निकली है, आपको पता भी होगा। ड्रोडावेटा इसकी लंबाई है। अन्नामुदी जो कि जहाँ दोनों घाटों का मिलान होता है, अन्नामुदी इसकी ऊंची चोटी जो कि 2696 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी ऊंची चोटी है, विशाखापत्तनम। ये एक बंदरगाह भी है, आप जानते हैं, तो ये ऊंची चोटी भी है पूर्वी घाट की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो पड़ता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंडमान का सबसे ऊंची चोटी अगर है तो उसका नाम आप जानते हैं, सैंडल पीक, सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक। यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, नारचो, नारचो। इसकी लंबाई 752 मीटर। यानी कि ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी इसकी ऊंची चोटी। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक पर्वत, इसके बारे में मैंने बताया, माउंट पहाड़ी पड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ती है, मांडल पहाड़ी। ये कहाँ पड़ती है, गुजरात में, मांडल पहाड़ी। बस आप यही पूछे मांडल पहाड़ी कहाँ पड़ती, गुजरात में। यहाँ से क्वेश्चन में से बन के नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्वतों की यही वीडियो है, और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सह्याद्री होगी, नीलगिरी पर्वत हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे ठीक है, वीडियो हो मेरी कंप्लीट हो गई, मैं मिला लिया हूँ। अब आप वीडियो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पर्वतों की, और यहीं से वीडियो बन के आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।